नमस्कार दोस्तों। आप अकेले नहीं हो जिसको ऐसा लगता है कि दिमाग मेरा रुक नहीं रहा है या हम ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें सोचते जा रहे हैं। बहुत कोशिश करने पर भी उल जुलूल थॉट्स, ऐसे चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग में ना आए, फिर भी हम करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये एंग्जाइटी है और ये एंग्जाइटी कब डिप्रेशन में बदल जाती है ये पता नहीं चलता है। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन साथ साथ चलते हैं। तो आज हम लोग कुछ बात एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे करेंगे और इसके होम्योपैथिक अप्रोच देखेंगे कि कैसे हो सकता है, क्या इससे होम्योपैथी इसमें कहाँ तक मदद कर सकती है। तो दोस्तों, डिप्रेशन और एंग्जाइटी ये कब आ जाते हैं इंसान को पता नहीं चलता है और वो इंसान अपने प्रेजेंट में नहीं जीता है। फिर वो या तो फ्यूचर में जिएगा या अपने पास्ट को लेके दुखी रहता है, ग्रीफ में रहता है कि ये हुआ, ये बुरा हुआ, या ये सोचता है कि फ्यूचर में मैं ये कर लूँगा। काल्पनिक सपने बुना करता है और हमेशा सोच में रहता है कि उसे और तरक्की करनी है। तो एक पॉजिटिव वे तो सही है, लेकिन जब वो सोचते सोचते उस चीज़ को कर भी नहीं पाता है तो वो अल्टीमेटली डिप्रेशन में चला जाता है और उसमें फिर उसको भूख का ना लगना, जिस काम में उसको रुचि लगती थी उसमें भी उसको अब मन नहीं लगता है, लोगों से चिड़चिड़ापन बिहेवियर उसका हो जाता है, ढंग से बात नहीं करना। ये सारे सिम्टम्स फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन के आ जाते हैं। एंग्जाइटी में पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आदमी समझ नहीं पाता है कि उसको क्या परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारी होम्योपैथी होलिस्टिक वे में लेके चलती है और जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं तो समझ में आता है कि आखिर दिक्कत कहाँ पर है। जैसे इग्नेशिया हमारी दवा है, वो ग्रीफ की दवा है। ग्रीफ के बाद उसमें डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। नेट्रोम्योर का डिप्रेशन हो गया, नेट्रोम्योर मेडिसिन है, उसका डिप्रेशन हो गया। एकोनाइट में अचानक से पैनिक हो गया, कुछ डर गया, उसके बाद डिप्रेशन हो जाता है। तो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो डिप्रेशन एंग्जाइटी को दूर कर सकती है। तो सबसे पहले तो तनाव को कम करने के लिए एकाकी नहीं रहना है, अकेले मत रहिए, परिवार में सबके साथ रहिए, मिलजुल के रहिए। और यदि आपको कोई ऐसी तकलीफ लगती है तो अपने निकटतम किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपनी बातें बताइए। केवल घुटने से काम नहीं चलेगा कि आप अपनी बातों को लेके उड़ रहे हैं और फ्यूचर का सोच रहे हैं या पास्ट का सोच रहे हैं और आज की लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये एंग्जाइटी डिप्रेशन की बहुत मतलब एक पेचीदा साइकिल है जिसमें आदमी एक बार फंस गया तो जल्दी निकल नहीं पाता है। तो इसके 2-3 तरीके हैं। कुछ हमारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिसका मैंने अभी नाम लिया है। हमारी बायोकेमिक में कालीफॉस दवा बहुत अच्छी है। कालीफॉस दवा आपको उबरने में मदद करेगी। दूसरी बात है कि लोगों से मिलते जुलते रहें, टहलते रहें। फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी हमारे गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें मदद करते हैं। और कभी भी यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है या एंग्जाइटी में रहता है तो ये उसकी नहीं, उससे ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी उसके परिवारजनों की होती है कि उसको ढंग से कहीं पर दिखाएं, काउंसलिंग कराएं और दवाई दिलाएं। क्योंकि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में रहने वाला व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता कि वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी में है। ये उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग ही समझ पाएंगे कि इसको कुछ तकलीफ है और किसी कुशल डॉक्टर को दिखा के वो अपना इलाज कराए, तभी बेहतर हो सकता है। थैंक यू।